यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि पढ़ाई में एवरेस्ट था। दिन भर टाइम पास करना, मोबाइल चलाते रहना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वह हर गरीब परिवार से और घर की हालत बद से बदतर थी। मीणा ने अगर कोई भी बना भी चाहे तो उसके बैठने तक की जगह नहीं होती थी। एक बार उसका दोस्तों से बुलाने के लिए आया कि चलो कहीं चलते हैं। तो दोस्तों पहली बार उसे घर पर आया था तो घर के हालात को देखकर दंग रह गया। तो उसने पूछा, क्या तो यहाँ पर रहता है? वह, हम यहाँ पर रहता हूँ कि यह तेरा घर है? बुलाया, मेरा घर है भाई बोल। तो ऐसे हालात में रहता है, वो हमेशा तक नहीं रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर तक उसका दोस्त चुप बैठा रहा, लेकिन फिर वह, मेरे दोस्त, वाह तेरी घर की हालात बद से बदतर। ए माँ घर पर बीमार पड़ी हुई, यह आपत्ति दांत काम करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं और उससे घर खर्च चलाते हैं, और तू दिन भर मोबाइल चलाते रहता है। दिन बढ़त 268 टाइम पास करता है। तो जो अपने करियर की कोई चिंता नहीं है, तेरे घर के बाद ये पत्थर हो चुकी है। तो एक बात बता, किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को, अपने माँ बाप को किसको धोखा दे रहा है? उसके दोस्तों ने कहा, तू चल मेरे साथ। उबल, कहाँ चलना है? नहीं तो चल मेरे साथ। तो इसका दोस्त उसे वहां ले गया जहां पर उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे, वहां पर बैठे हुए थे। पसीने से तरबतर होकर हालत बद से बदतर हो चुकी थी। शरीर में पेन हो रहा था और उनके पास में उन्हीं की फैक्ट्री के मजदूर और बैठा था और वह से कुछ कह रहे थे। और वह कह रहे थे कि यार मेरी पत्नी घर पर बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर का खर्च चलता है और कहीं पैसा बच नहीं पाता। अभी तो बेटे के स्कूल की फीस भरनी है। यार इससे बेहतर तो मौत ही है। जिंदगी तू का दूसरा नाम बन चुकी है। मैं तंग आ चुका हूं अपनी जिंदगी से। अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे कि देखना, एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वह लड़का और उसका दोस्त है, दोनों उस चीज को देख रहे थे और पूरे गौर से सुन रहे थे। तभी उसके दोस्तों ने कहा, देख देख कैसे जीते तेरे पापा। तेरे पापा देर से उम्मीद लगाए बैठे, देख जरा एक बार। लेकिन क्या तुझे लगता है कि इस तरह से तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? एक बार तो अपने पापा के अलग होता है कि कैसे जीते, और एक बार तो अपनी हालत को देखकर तू कैसे जानता है। वह 2 कौड़ी का मोबाइल तेरे पापा सिर पर करे, वह तो थोड़ी की लड़कियां जिंदगी में सिर्फ कुछ पलों के लिए आती है और चली जाती है। वह तेरे पापा से फट करे, वह मेरे दोस्त, वाह ये तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई थी और फिर चली जाएगी। हर पल अपने हाथों को ये सब देखकर और ये सब सुनकर उस लड़के के खून के आंसू टपक करें। और उसने उसी वक्त निश्चय किया कि जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर इससे भी बड़ी फैक्ट्री का ऑफ में मालिक बनकर दिखाऊंगा। और उसके अंदर से चीख उठी थी कि मुझे कंपनी का मालिक बना है, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बना है, लॉकर नहीं बनना है। और जैसे ये उसके अंदर से चीख निकली, वहीं के लगातार 10 घंटे पढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य कि बहुत बड़ी कंपनी का मुझे मालिक मिलाएं, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे पढ़ना होगा और मैं पढ़ लूंगा। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो मुझे रोक सकता है। ऐसे और आखिरी के सिर्फ 1 महीने में बढ़कर पूरे स्टेटमेंट ऑफ कर दिखाया। सब लोग हैरान हो गए कि यह कैसे हो गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सब लोग दंग रह गए कि हाउ इज इट पॉसिबल। जब मैं इंटरव्यू हुआ और उसे पूछा गया कि यह सब कैसे हुआ, तब उसने कहा कि मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है कि जिस फैक्ट्री में वह काम करते हैं, उससे भी बड़ी फैक्ट्री का एक दिन में मालिक बनकर दिखाओ। सिर्फ इसी सपने को लेकर मेहनत पढ़ पाया और अपने प्रदेश में फर्स्ट आया। दोस्तों, हो सकता है कि आप इस कहानी की शुरुआत पार्ट को अपने आप से रिलेट कर पाओ। इंडिया में मैक्सिमम लोग ये तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर बच्चे को बहुत ही संघर्ष करके उसे पढ़ाते हैं। तो हो सकता है आपके घर की भी यही हालत हो। उस कहानी में उस लड़की ने रियलिटी एक्सेप्ट करा और अपने हाथों को बदल दिया। लेकिन क्या आप रियलिटी एक्सेप्ट करते हो? क्या आप अपने सच को देख पाते हैं और अपने हाथों को देखते हो? अपने आप को देख सकते हो कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए? वह लड़का तो बहुत कंपनी का मालिक बन गया, लेकिन क्या गारंटी है कि आप भी अपने पापा के सपने को सच कर पाओगे? क्या गारंटी है कि आप अपने हाथों को बदल पाओ?
गारंटी है मेरे दोस्त, गारंटी है जो आपके अंदर से एक चीज उठकर आपके अंदर से आवाज कराए कि मुझे पढ़ना है, और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि मैं अपने हाथों को पल पाऊं। और जिस दिन आपके अंदर से ये आ गया कि मुझे पढ़ना है, और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि अपने हाथों को बदलना है, अपने मम्मी पापा के सारे सपनों को सच करना है, जिस दिन आपके अंदर से आवाज आ गई उस दिन से एक बात तो तय है कि आप अपने हाथों को बदल दोगे, अपने माँ बाप के सारे सपने को सच कर दोगे, बस जरूरत है। तो एक अंदर से आवाज की दोस्तों, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा भाई ने तो हर कोई बनाता है, हर वह इंसान बनाता है जो कायर होता है। मेरा मन नहीं लगता, मुझे आलस आ रहे हैं, मुझे मैसेज डर लगता, मुझे साइंस डर लगता है, मुझे ये डर लगता, मुझे व्हाट्सएप लगता है, कुछ भी तक नहीं है। जाकर पूछो स्टोर से कि तुझे क्या लगता है, तो हमेशा हमें सिर्फ एक ही सुनने को मिलती है कि पढ़ने वाले के लिए कुछ भी तब नहीं है। और दोस्तों, जिंदगी का यही कॉल करने वाला कुछ भी कर जाएगा, और जो ना करने वाला है